वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में। आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं 8.4 एक्सरसाइज। तो 8.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है, उसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन है, साइन ए सेकेंड ए टेन ए इन फॉर्म ऑफ कोट ए। हमारे पास ये जो भी साइन फंक्शन यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दे रखे हैं उसकी वैल्यू किस में निकालनी है, कोट की फॉर्म में। तो जो हमारे पास गिवन है उसी का यूज करेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, कोट ए। सारी की सारी वैल्यूज किस में फाइंड आउट करनी है, कोट ए में। तो कोट हमारे पास किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कोट किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इसी के बेस पे मैं ये फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यानी कि बेस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ए है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, हम एंगल चेंज नहीं कर सकते तो ये ए ही रखेंगे। ये आगे हमारे पास ए बी सी। तो हमारे पास बेस की वैल्यू क्या आई, कोट ए। और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। यानी कि रेशो से अलग करने के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, के। ठीक है, के लिखने की बजाय आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल रही हूँ AC की। तो AC की वैल्यू निकालने के लिए फिर से वही इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल रही हूँ AC की, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही था। तो यहाँ से हम करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस कोट ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये आया AC का स्क्वायर और AC का होल स्क्वायर चल रहा है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा प्लस कोट स्क्वायर ए। हम कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोट स्क्वायर ए लिखा हुआ है। अगर आप इसको कोट ए का स्क्वायर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो आपको ये इस फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं ले रही हूँ, क्योंकि कोई भी एंगल कोई भी साइड हमारे पास माइनस में नहीं होती, तो इसीलिए हमने ये पॉजिटिव में रखा है। तो यहाँ से आपके पास AC की वैल्यू क्या आ गई, √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये आई हमारे पास AC की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए सेकेंड ए एंड टेन ए। तो साइन हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1 है और हाइपोटेनस की क्या आई है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है सेकेंड की। सेकेंड हमारे पास किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनस क्या है आपके पास AC और बेस क्या है आपके पास AB। तो हाइपोटेनस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन में कोट ए। उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है 10 की। 10 किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हमारे पास 1 और बेस की वैल्यू क्या हमारे पास कोट ए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या कहा था कि साइन ए सेकेंड ए एंड टेन ए सबकी वैल्यू किस में निकालनी है, कोट की फॉर्म में। अब देखो साइन की वैल्यू भी कोट की फॉर्म में आ गई, सेकेंड की वैल्यू भी कोट की फॉर्म में आ गई और 10 की वैल्यू भी हमारे पास कोट की फॉर्म में आ गई। तो इस वजह से कोई भी सम होंगे तो जो आपके पास यहाँ पे जो फॉर्म मांगी गई है उसका यूज करेंगे, उसके बेस पे हम ऐसे फिगर ड्रॉ करेंगे और वहां से हम यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसी बेस पे आपका सेकेंड सम भी है। तो सेकेंड सम में हमारे पास गिवन है सेकेंड ए गिवन है हमारे पास। वहाँ पे सारे फंक्शन इन्होंने कहा कि सारे के सारे फंक्शन फाइंड आउट करने हैं सेकेंड की फॉर्म में। ठीक है, क्या है हमारे पास, इन्होंने कहा कि वेदर राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन टर्म ऑफ सेकेंड ए में निकालना हमें सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो हम उसी का यूज करेंगे। सेकेंड सम है हमारे पास। तो गिवन क्या है, सेकेंड ए। ठीक है स्टूडेंट, सेकेंड हमारे पास किसके इक्वल होता है, देखो कोस हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये नॉर्मली वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, साइन की, कोस की और टेन की। इसके बेस पे आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो इसी के बेस पे मैं ये फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। ए है तो ये ए ही रखेंगे, आप चेंज नहीं कर सकते। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है आपके पास, सेकेंड ए, और बेस की वैल्यू क्या है 1। यहाँ से हम निकालेंगे BC। तो फिर से वही इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, BC की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ से। तो BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
AC का होल स्क्वायर हाइपोटेनियस में से माइनस करेंगे हम बेस, तो हाइपोटेनियस में से हमने माइनस किया बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस गिवन है आपके पास सेकेंड A का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सेकेंड फिर से वही, हम किसी भी एंगल का स्क्वायर नहीं कर सकते, तो सेकेंड स्क्वायर A लिखेंगे माइनस का 1। तो BC हमारे पास आया है, BC आ जाएगा ये अंडर रूट में, तो सेकेंड स्क्वायर A माइनस 1। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, सेकेंड स्क्वायर A माइनस 1 किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, BC की वैल्यू आई है। अब हमें यहाँ पे सारे के सारे फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं, एक तो है 5 और निकालने हैं। तो यहाँ से मैं पहले निकाल रही हूँ साइन A। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई आपके पास, सेकेंड स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन में हाइपोटेनियस क्या गिवन है, सेकेंड A। उसके बाद मैं निकाल रही हूँ कोस की वैल्यू। कोस किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या गिवन है, कोस हमारे पास इक्वल होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस आपके पास क्या गिवन है, AB, और हाइपोटेनियस है AC। तो AB की वैल्यू है 1 और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या गिवन है, सेकेंड है। उसके बाद मैं निकाल रही हूँ यहाँ से tan की वैल्यू। tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। परपेंडिकुलर हमारे पास है BC और बेस हमारे पास क्या है, AB। तो BC की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आई थी, अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन में AB की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। तो 1 आप ना भी लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, tan की वैल्यू सेकेंड स्क्वायर A माइनस 1। 3 वैल्यूज आ गई। अब हमें 2 और निकालनी है, सेकेंड आपके पास गिवन है, तो यहाँ से आप निकालेंगे एक तो कोट की वैल्यू, कोट A। सभी को पता है कोट किसका रिवर्स होता है, tan का। तो जो ये वैल्यू है आप उसको रिवर्स कर दो, 1 अपॉन में सेकेंड स्क्वायर A माइनस 1। उसके बाद हमें निकालना है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट A। कोसिकेंट किसका रिवर्स होता है, साइन का। तो ये वैल्यू आप इसका रिवर्स कर देंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी सेकेंड A अपॉन में सेकेंड स्क्वायर A माइनस का 1। तो इस तरीके से आपने सारे के सारे फंक्शंस किसमें इसका आंसर फाइंड आउट किया, सेकेंड की फॉर्म में। यही हमें निकालना था, सेकेंड का यूज करके सारे की सारी वैल्यूज किसमें फाइंड आउट करनी थी, सेकेंड में। तो अब हमारे पास फोर्थ का सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोट थीटा माइनस के कोसिकेंट थीटा। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शंस दे रखे हैं कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। ए ऑप्शन में है 0, बी है 1, सी में गिवन है हमारे पास 2 और डी पार्ट गिवन है -1। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है कि ये किसके इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैं पहले इसको सॉल्व कर रही हूँ। इसके सारे फॉर्मूलेज मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखे हैं, इसके लिए पहले वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। तो इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। अब सॉल्यूशन के लिए 1 प्लस tan हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस सेकेंड होता है हमारे पास 1 अपॉन में कोस थीटा। ऐसे ही 1 प्लस कोट इक्वल होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसिकेंट इक्वल होता है हमारे पास 1 अपॉन में साइन थीटा। तो यहाँ से अब हम इसका ले रहे हैं एलसीएम लेंगे तो कोस आएगा कोस थीटा। तो इसका एलसीएम लेंगे, जैसे आप एलसीएम लेते हैं वैसे ही, जैसे इसके डिनोमिनेटर में 1 को इससे डिवाइड करेंगे कोस थीटा आएगा। तो जो भी हमारे पास आंसर आता है उसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं, न्यूमरेटर से। तो कोस थीटा की वैल्यू हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कोस थीटा प्लस कोस से कोस कैंसिल, ये बचा हमारे पास साइन थीटा, प्लस अगेन हमारे पास कोस से कोस कैंसिल हो रहा है, बचेगा 1 ओनली, तो ओनली 1। इसमें आपको एलसीएम लेने में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आप सिंपल एलसीएम लेते हैं वैसे यहाँ पे ये एलसीएम भी ले जाएंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई साइन थीटा से करेंगे तो डायरेक्टली साइन थीटा आएगा, प्लस साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, 1 वैल्यू दे रहा है, और वो 1 वैल्यू हमारे पास कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कोस थीटा। और यहाँ भी वही साइन से साइन कैंसिल, वैल्यू क्या आ रही है 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 के इक्वल। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। इसको तो मान लिया हमने A और ये पार्ट हो गया हमारे पास B। इसको मान लिया मैंने A और ये हमारे पास हो गया B। तो फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, A प्लस B और A माइनस B। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ A प्लस B और A माइनस B, जो किसके इक्वल होता है, A² माइनस B² के। तो यहाँ पे A का स्क्वायर यानी कि
कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन मल्टीप्लाई बाय कोस, तो कोस मल्टीप्लाई साइन थीटा। ठीक है, तो अब फिर से हम यहाँ पे फॉर्मूला खोल रहे हैं, किसका फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे अगेन किसका यूज कर रही हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो सभी को पता है। यहाँ पे मैं वही फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप आगे पीछे लिखो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, उसके बाद माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और अपॉन में हमारे पास चल रहा है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए, सभी को पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1, बचा हमारे पास क्या, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो +1 और माइनस में, यानी कि +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या आपके पास यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास। अब देखो यहाँ से साइन कोस और साइन कोस से भी कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या आपके पास 2। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, सी पार्ट। आंसर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे इसका 2। तो इसका सॉल्यूशन करके हमारे पास आंसर आ गया 2। अब हम करेंगे इसका फोर्थ का थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है थर्ड, सेकेंड ए प्लस tan a और 1 माइनस साइन ए, ये गिवन है। और ये इक्वल किसके लाना है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, ए गिवन है सेकेंड ए, बी गिवन है साइन ए, सी गिवन है कोसिकेंट ए, और डी हमारे पास गिवन है कोस ए। तो ऐसे ही हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और हमें बताना है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। तो सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे फिर से वही वैल्यूज पुट करेंगे। साइन किसके इक्वल होता है, 1 बाय कोस ए प्लस tan किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन में कोस। यहाँ पे हमारे पास मैंने पहले भी बताया था कि कोट की 2 वैल्यूज होती हैं, tan की 2 वैल्यू होती है, एक तो 1 बाय कोट और एक ये। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से वैल्यू पुट करते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास कोट होता तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 बाय कोट पुट करती, तो इसका ऑपोजिट 1 बाय कोस है। तो इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की है साइन अपॉन में कोस, और यहाँ पे हमारे पास है 1 माइनस का साइन ए। मैं इसको सोल्व क्यों नहीं करी, क्योंकि कोसिकेंट यहाँ पे कहीं पूछ ही नहीं रखा। तो कोसिकेंट यानी कि इसकी वैल्यू मैं चेंज करूंगी नहीं, इसको एज इट इज रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारे पास हिंट मिल रहा है कि हम a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कोस ए। तो ये आ गया आपके पास डायरेक्टली 1 प्लस साइन ए, और दूसरी ब्रैकेट में गिवन है 1 माइनस का साइन ए। तो फिर से वही अभी मैंने आपको बताया कि मैंने इसको मान लिया ए और इसको बी, फिर से इसको भी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। सभी को पता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में कोस ए, यही गिवन है। तो ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस साइन का होल स्क्वायर दे रखा है तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। अब सभी को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए के। मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, आप उसमें देख लेना, सारे के सारे फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं। तो वहीं से ही वैल्यूज निकल के आती है और हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो मैंने कोस स्क्वायर ए है 2 टाइम इसको कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ से कोस ए से कोस ए कैंसिल, बचा क्या आपके पास ओनली आंसर कोस ए। तो आपके पास किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, डी कोस ए। अब हम करेंगे फोर्थ का नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ का नेक्स्ट है, फिफ्थ पार्ट दे रखा है हमारे पास, फोर्थ का फोर्थ पार्ट। फोर्थ का फोर्थ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, जो हमारे पास इक्वल होना चाहिए। ए है सेकेंड स्क्वायर ए, बी पार्ट है -1, सी पार्ट है कोट ए, और डी पार्ट हमारे पास गिवन है
टेन स्क्वायर ए। हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन है, फिर से वही वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं 10। अगर मैं यहाँ से 10 की वैल्यू ये कोड की फॉर्म में है तो कोड की फॉर्म में ही रख दें तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है। और अगर ज़्यादा सिंपली करना तो मैं यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला पुट कर रही हूँ, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, क्योंकि ये सभी को याद रहता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे यही पुट कर दिया। ये हमारे पास होगा इसका अपोजिट, तो मैंने इसका इस अपोजिट कर दिया। ठीक है। कोड किसके इक्वल होता है? 10 का अपोजिट। 10 की जो वैल्यू थी वो इसका रिवर्स कर दिया। अब आप यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? कोस स्क्वायर ए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। अब हम नीचे के पार्ट का एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? साइन स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे तो ये आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। सभी को पता है कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए, फिर से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में सेकेंड स्क्वायर ए। सॉल्व करेंगे इसे तो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई रिवर्स हो जाएगी वैल्यू अपॉन में 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसके तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। तो इसको जो आप लिखेंगे तो किस वे में लिखा जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। अभी हमने क्या पुट किया था यहाँ पे? किसकी वैल्यू पुट की थी? दिख रहा ना सभी को? टेन स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए पुट की थी, यानी कि साइन अपॉन में कोस किसकी वैल्यू होती है? 10 की। साइन अपॉन कोस किसकी वैल्यू होती है? 10 की। स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर पुट कर देंगे तो किसका आंसर आ गया? ये डी का। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ तक आपके कंप्लीट होते हैं 4th सम।